स्वागत। नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रॉड डे में हुई हृदय विदारक घटना की। ये कहानी है बिहार के एक ऐसे गैंगस्टर की जो अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, मगर फैसला उसने खुद कर लिया, मौत के गले लगने का। ये कहानी है चंदन मिश्रा की, उस गैंगस्टर की जिसे उसके ही एक जिद ने मार डाला। बिहार की राजधानी पटना, दिन था 17 जुलाई 2025। सुबह के वक्त जब शहर अपने रोज़मर्रा के काम में व्यस्त था, उसी समय पटना के एक प्राइवेट अस्पताल पारस हॉस्पिटल के आईसीयू में एक गैंगस्टर का खूनी अंत हो रहा था। 5 शूटर्स अस्पताल की सुरक्षा को चकमा देकर सीधे उस आईसीयू में घुसे जहां भर्ती था कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। अब जानते हैं आखिर चंदन मिश्रा था कौन। बक्सर जिले का रहने वाला चंदन मिश्रा बिहार का कुख्यात गैंगस्टर था। उस पर हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे गंभीर आरोप के कुल 24 से अधिक केस दर्ज थे, जिनमें से 12 केस हत्या के थे। 2011 में कारोबारी राजेंद्र केसरी की हत्या के जुर्म में उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बाद उम्र कैद में बदल दिया गया। एसटीएफ ने उसे 2014 में कोलकाता से गिरफ्तार किया था। तब से वह बक्सर, भभुआ और भागलपुर जेलों में घूमता रहा। कुछ ही समय पहले उसे तबीयत खराब होने की शिकायत के बाद बवासीर के इलाज के लिए 15 दिनों की मेडिकल पेरोल पर बाहर लाया गया था। 15 जुलाई को चंदन मिश्रा को पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीमारी बवासीर की थी, जो गंभीर तो नहीं थी, लेकिन उसे मेडिकल पेरोल मिल गई थी 18 जुलाई तक। अगले ही दिन यानी 16 जुलाई को डॉक्टरों ने उसे देखकर कहा, अब सब कुछ ठीक है, आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर चंदन ने एक फ़ैसला लिया, एक ऐसा फ़ैसला जो शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी गलत फ़ैसला था। उसने डॉक्टरों से ज़िद की, एक दिन और रुकना है डॉक्टर साहब, 17 जुलाई को ही छुट्टी देना। शायद उसे लगा होगा कि जेल से बाहर की ये थोड़ी सी राहत उसे दोबारा नहीं मिलेगी, या शायद उसने सोचा होगा कि अस्पताल की दीवारें जेल से कहीं ज़्यादा महफूज होंगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी हर हरकत पर नज़रें लगी हुई थी। उसके दुश्मन उसकी एक एक सांस गिन रहे थे, और उसकी ये एक दिन की मोहलत उसी एक दिन में उसके कातिलों को सब कुछ प्लान करने का समय दे गई। अगर चंदन ने 16 जुलाई को डिस्चार्ज ले लिया होता तो शायद आज ये कहानी को न सुना रहे होते। लेकिन किस्मत, हालात और शायद उसकी ज़िद ने उसके भाग्य में मौत लिख दी थी। 17 जुलाई की सुबह तौशिफ उर्फ बादशाह और उसके 4 साथी 2 बाइक पर पारस हॉस्पिटल पहुँचे। उन्होंने पहले ओपीडी से होते हुए आईसीयू तक का रास्ता नापा। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि वे बिना किसी डर के सीधे कमरे नंबर 209 में दाखिल होते हैं। कमरे का लॉक पहले से ख़राब था, कोई भी बिना रुकावट अंदर जा सकता था। अंदर घुसते ही उन्होंने 9 mm की पिस्टल से चंदन मिश्रा पर एक के बाद एक गोलियां दागी। पूरा वारदात महज 40 सेकंड में ख़त्म हो गया। इतना बड़ा गैंगस्टर, फिर भी कमरे के बाहर कोई पुलिसकर्मी नहीं, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं। क्या ये केवल लापरवाही थी, या फिर अंदर के किसी शख्स की मिलीभगत? हमलावरों को अस्पताल का पूरा लेआउट पता था। वे सीधा उसी कमरे में पहुंचे जहां चंदन भर्ती था। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ नज़र आता है कि
वो एकदम सटीक तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और फिर बाहर निकलकर मुस्कुराते हुए भाग जाते हैं। जांच में सामने आया कि इस हत्या की साजिश चंदन के पुराने साथी और अब दुश्मन बन चुके शेरू सिंह ने रची थी। दोनों पहले साथ में काम करते थे, लेकिन आपसी वर्चस्व की लड़ाई ने उन्हें दुश्मन बना दिया। शेरू ने जेल से ही साजिश रची और तौशिफ उर्फ बादशाह को सुपारी दी। तौशिफ पहले से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय था और कई मामलों में वांछित था। उसने अपने 4 शार्प शूटरों के साथ इस प्लान को अंजाम दिया। बिहार और पश्चिम बंगाल की एसटीएफ की साझा कार्रवाई में कोलकाता के न्यू टाउन इलाके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मोबाइल लोकेशन ट्रेस पर उनकी गिरफ्तारी की गई। पटना पुलिस ने 5 पुलिसकर्मियों को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड भी किया। इसमें 2 एफआईआर दर्ज की गई, एक हत्या की और दूसरी सुरक्षा में चूक की। अब जांच एजेंसियां अस्पताल प्रबंधन की भूमिका पर भी नज़र रख रही है। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों ने नीतीश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जब अस्पताल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थान पर इस तरह की हत्या हो सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? चंदन मिश्रा की मौत बिहार में गैंग वॉर और सिस्टम की खामियों की एक बड़ी मिसाल बन गई है। ये थी कहानी चंदन मिश्रा की, जिद, गैंग वॉर और एक खतरनाक अंजाम की। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर दें कि क्या चंदन की मौत सिर्फ उसकी ज़िद थी या सिस्टम की मिलीभगत। धन्यवाद।